all student, UPSC aspirant, Hindi medium student. Thanks for joining me once again. आज मैं आप लोगों को मैप फॉर जनपद, महाजनपद और नगर के बारे में बताऊंगी। आज सारे स्थान के बारे में बताऊंगी। सो यू ऑल स्टूडेंट लुक एट द बोर्ड। फर्स्ट स्थान का नाम कुरु। 16 जनपदों में से एक कुरु जनपद में आता है, जो राजधानी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ सरकार, राजतंत्र, महाराज और सम्राट 13वीं सदी ईसा पूर्व सम्राट कुरु और 11वीं सदी ईसा पूर्व में सम्राट युधिष्ठिर थे। कुरु साम्राज्य या कुरु राजवंश उत्तरी लौह युग के प्राचीन भारत का हिंदू साम्राज्य था। कुरु साम्राज्य की सीमाएं वर्तमान दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग, द्वाब का क्षेत्र प्रयाग तक शामिल थे। सेकंड स्थान का नाम है हस्तिनापुर। महाभारत काल में हस्तिनापुर कुरु वंश के राज्यों की राजधानी थी। राजा हस्तिन पर रखा गया। आज यह स्थान मेरठ के पास है। वर्तमान हस्तिनापुर भारत में उत्तर प्रदेश के दोआब क्षेत्र में एक शहर है, जो मेरठ से लगभग 37 किलोमीटर और राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर दिल्ली से लगभग 96 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। तीसरा स्थान पंचाल। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, रोहिलखंड की निकटवर्ती क्षेत्र और गंगा यमुना का मध्य क्षेत्र पंचाल राज्य का भाग थे। पंचाल राज्य प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यहीं पर भारत कालीन द्रौपदी का जन्म हुआ था, इसीलिए उनका नाम पंचाली हुआ। यानी पंचाल देश की रहने वाली पंचाली थी, जो 5 पांडवों से उनका शादी हुआ, जो महाभारत युद्ध आप लोगों को याद होगा। फोर्थ कौशल। कौशल प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसका क्षेत्र आधुनिक गोरखपुर के पास था। इसकी प्रथम राजधानी अयोध्या और द्वितीय राजधानी श्रावस्ती थी। 4वीं सदी ईसा पूर्व में मगध ने इस पे अपना अधिकार कर लिया। 5वीं स्थान राजगृह, जो वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है। राजगृह मगध भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले में है स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। यह कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जिसके बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। राजगृह का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। वसुमतीपुर, बृहत्पुर, गिरिव्रज और कुशाग्रपुर के नाम से भी प्रसिद्ध रहे। राजगृह को आजकल यानी वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है। 6 मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। आधुनिक पटना तथा गया जिला इसमें शामिल है। इसकी राजधानी गिरिव्रज, वर्तमान राजगीर, बाद में पाटलिपुत्र थी। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को किकट कहा गया। गौतम बुद्ध के पूर्व बृहत वंश के बृहत तथा जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। अभी मगध नाम से बिहार में एक प्रमंडल है, जो मगध प्रमंडल से जाना जाता है। 7वीं वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। यह राज्य बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। ऐतिहासिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध यह गांव मुजफ्फरपुर से अलग होकर 12 अक्टूबर 1972 को वैशाली को जिला
बनाने पर इसका मुख्यालय हाजीपुर बनाया गया। मगही, वज्जी, वज्जिका यहाँ की मुख्य भाषा है। मशहूर राजनर्तकी और नगरवधु आम्रपाली अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी और इस शहर को समृद्ध बनाने में एक बड़ी मदद की। 8वां वज्जी या वृज प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। कई छोटे राज्यों को मिलाकर इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जी के गणराज्य बनने के बाद इसका राज्य संचालन अष्टकूल द्वारा होने लगा। 9वां अंग प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसका सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में अंग और वंग को प्रथम आर्यों की संज्ञा दी गई। पुराणों में और महाभारत में इस क्षेत्र को अंग प्रदेश का हिस्सा माना गया। भागलपुर के निकट स्थित चंपानगर महान पराक्रमी सूरवीर कर्ण की राजधानी मानी जाती रही है। 10th अवंती प्राचीन भारत 16 महाजनपदों में से एक है। आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल की अवंती था, जिसके 2 भाग थे। उत्तर अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी यानी अवंती थी, तथा दक्षिण क्षेत्रों की राजधानी महिष्मती थी। 11th उज्जैन शहर पश्चिम मध्य प्रदेश राज्य मध्य भारत की चंबल नदी की सहायक नदी शिप्रा नदी के पूर्व किनारे पर मालवा पठार पर स्थित है। उज्जैन 7 पवित्र हिंदू शहरों में से एक है। जो उज्जैन में महाकाल भी रहते हैं। आप लोग महाकाल के दर्शन करने उज्जैन जा सकते हैं, जो अवंती क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एंड लास्ट पैलेस का नाम कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। यह आधुनिक प्रयागराज इलाहाबाद के पास यमुना नदी के तट पर स्थित है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी टॉपिक बचे हैं, उसको पढ़ाऊंगी और सारे क्वेश्चंस विद आंसर सॉल्व करवाऊंगी। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक्स।